शिप को भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिठाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था अभी, लॉ ऑफ ग्रेविटी का। तो सेम एज इसमें हमारा, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, इसमें एक और एग्जांपल हमारा क्या आ सकता है स्पेशलाइजेशन। कि मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन की क्वालिटी है कि उसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है और हैंडलूम का काम है हमारा, तो मैं उसको अगर स्टिचिंग का ही काम दूं तो उससे क्या होगा, उसका परफेक्शन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उस काम में। और अब वो मतलब अगर लेट नाइट भी वर्क करना है, अगर लाइट कम है, लाइट ज़्यादा है, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने काम को कॉन्टीन्यूसली करता रहेगा। तो वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को मैनेज करवाते हैं। कंटीजेंट क्या है, कि ये फिक्स्ड नहीं होते, परमानेंट नहीं होते हैं, कभी कभार ये सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। सर्कमस्टांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, या हमारी कोई, मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रेमनरेशन रूल है कि हर एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी 12,000 रुपीज़ देनी ही देनी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की गाइडलाइन है कि अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया तो इतना आप दोगे ही। लेकिन क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपने रेमनेशन 12,000 नहीं 14,000 रुपीज़ हर पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब मुझे अपने रेमनरेशन के वाले कॉलम में, सिर्फ रेमनरेशन वाले क्लॉज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस जो हैं वो हमारे समय के अकॉर्डिंग हुए या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुए। तो इट मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटीजेंट भी है। कंटीजेंट का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड या परमानेंट नहीं रह सकते, ये सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं या अफेक्ट होते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। नेचर और प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर ये एप्लीकेबल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आर्मी, चाहे क्लब, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो। जनरल गाइडलाइंस दी होती हैं और इन्हें आप स्ट्रिक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं भी, और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही बने होते हैं। ये जो हमारे हायर ऑलरेडी मैनेजर्स हैं, या हम आगे अभी पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स में जैसे हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे हम। हेनरी फ्योल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये मैनेजमेंट की थ्योरीज बनाई हैं या कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनी है, ये फ्लेक्सिबल हैं, यानी ये गाइडलाइंस हमारी ऑल्टर की जा सकती हैं एज पर सिचुएशन। मेनली बिहेवियर पर, ह्यूमन बिहेवियर पर कंप्लीटली डिपेंड है ये। कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बनाती हैं, और कंटीजेंट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है हमारी, अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हमारे प्री डिटर्मिन्ड सॉल्यूशंस हैं, यानी कि पहले से ही हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। यानी एक बहुत बड़ी गाइडलाइन दे दी गई है हमें ऑलरेडी, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस गाइडलाइन को यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ऐसी ही बुक बनाई गई है, लेकिन आप जब कॉलेजेस में एमकॉम